पुरानी दिल्ली से है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई को रोकना पड़ गया। दरअसल कार्रवाई के विरोध में महिलाएं बुलडोजर के आगे ही खड़ी हो गई। एक महिला को अपने छोटे बच्चों को लेकर बुलडोजर के आगे खड़े होते हुए देखा गया। विरोध कर रहे लोगों ने कहा 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और उनके पास वोटर ID कार्ड है, वोट भी डालते हैं, लेकिन उन्हें हटाया जा रहा है। दिल्ली में बुलडोजर का विरोध देखिए किस तरीके से किया गया। एक महिला छोटा सा बच्चा गोद में लेकर बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई। तो बुलडोजर एक्शन पुरानी दिल्ली में चल रहा था, लेकिन देखिए किस तरह से बर्तनों से बुलडोजर को रोका जा रहा है। लोगों को यहाँ से हटाने की कवायद थी, क्योंकि ये अवैध कब्जा था। लेकिन पुलिस के सामने, नगर निगम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती तब दिखी जब महिलाएं बुलडोजर के सामने ही खड़ी हो गई बच्चों के साथ। और साफ तौर पर वहां लोगों का कहना था कि हम कई साल से यहाँ रह रखे हैं, कई सालों से सड़कों पे बैठे हुए हैं। इनक्रोचमेंट को हम हटा रहे हैं। अब जिसके इनक्रोचमेंट या कुछ हटाएंगे तो नाराजगी तो जाहिर करेंगे ही। सर ये तो विरोध कर ही रहे हैं। सब महिलाएं तो विरोध कर ही नहीं है, बच्चों के साथ विरोध कर ही नहीं है। पर अब क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमें तो एक्शन लेना है और हम कम्प्लीटली कंटिन्यू एक्शन लेते रहेंगे जब तक हमारा एक्शन पूरा नहीं होगा। तो दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का बयान आपने सुना। कई सालों से यहाँ अवैध कब्जा करके लोग रह रहे थे। उसी अवैध कब्जे को हटाने के लिए जब टीम पहुंची तो उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि महिलाएं अड़ गई। दो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए पुरानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रखे हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, जिसके बाद नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची अतिक्रमण हटाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में वहां पर महिलाएं अड़ गई और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास वोटर ID कार्ड है, आधार कार्ड है, हम बहुत सालों से यहाँ पर रह रखे हैं। तो दिल्ली में बुलडोजर पर पत्थर चलाए गए। पहाड़गंज इलाके का मामला है, भारी हंगामा हुआ। नगर निगम की टीम पहुंची थी, लेकिन कार्रवाई का विरोध यहां लोगों ने कर दिया। बुलडोजर के आगे महिलाएं खड़ी हो गई, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर महिलाओं ने बच्चों को ढाल बनाया। सड़क पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची थी। झुग्गी में रहने वालों ने टीम को लौटा दिया। बिना कार्रवाई के लोगों को वापस लौटना पड़ा, जबकि साथ में पुलिस की टीम मौजूद थी। प्रशासक अमला था, निगम की टीम थी। इसके बावजूद पुलिस और निगम की टीम यहाँ कार्रवाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाई। तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से पहले विरोध, उसके बाद बुलडोजर पर बर्तन फेंके गए, ढाल बनाकर बुलडोजर को रोका गया। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन PM मोदी करेंगे। तो जनसभा को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। बहुत बड़ी कामयाबी की तस्वीर उत्तर प्रदेश के लिहाज से है। देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश बनने वाला है और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में आज शुरू होगा। इसका पहला फेज प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 2021 में शिलान्यास किया गया था। सोचिए 4 फेज इसके हैं और पहले फेज का उद्घाटन आज किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये कहा जा रहा है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसका उद्घाटन करेंगे। इससे दिल्ली NCR के लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर जिस तरीके से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था, बर्डन बढ़ता जा रहा था, अब वो बर्डन शिफ्ट हो जाएगा। दिल्ली NCR के लोगों को इससे फायदा होगा। तो 4 तस्वीरें आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में शिलान्यास उन्होंने किया था। आज उद्घाटन होगा करीब 11 बजे के बाद। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, जिसमें विकास की रफ्तार के साथ ही संस्कृति का संगम भी आपको दिखेगा। पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। तो ये प्रोजेक्ट केवल एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक इंजन साबित होगा, क्योंकि रोजगार बढ़ेगा, आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार यहां पर मिलेगा। और 2021 में जब शिलान्यास किया गया था, मंच पर PM मोदी और CM योगी की तस्वीरें, आज भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें होंगी। आज उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 11:30 बजे इस एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इस तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि पहले ही फेज में इसका ईयरली फुटफॉल जो है वो 12 मिलियन होगा, यानी 1 करोड़ 20 लाख लोग एक साल में सफर करेंगे। पहले फेज में ही देश के 10 शहरों के लिए यहां से फ्लाइट शुरू होगी और उसको एक्सटेंड करके चौथे फेज तक दुनिया के 70 से ज्यादा शहरों के लिए जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट्स टेक ऑफ करेंगे। और उससे भी बड़ा पहलू ये है कि यहाँ पर MRO हब भी डेवलप किया जाएगा, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और उसको लेकर भी पूरा विजन आज दिखने वाला है। तो सिर्फ दिल्ली NCR के लोगों के लिए ही नहीं, आसपास के जितने भी शहर है, हरियाणा, राजस्थान, उनके लोगों को भी फायदा मिलेगा। लेकिन अब आपको इसकी खासियत बताते हैं कि देखिए जेवर एयरपोर्ट रनवे जो बनने जा रहा है, अब इसकी खासियत क्या है। इसकी लंबाई की बात करें 3900 मीटर के 3900 मीटर है। तो जो पहला रनवे बन गया उसकी खासियत समझिए। इसकी चौड़ाई लगभग 45 से 60 मीटर है और लैंडिंग के लिहाज से बड़े जहाजों की लैंडिंग भी यहाँ पर बहुत आराम से होगी, कोई दिक्कत नहीं है बड़े जहाजों की लैंडिंग में भी।
इतना ही नहीं, नेविगेशन की बात करें, मॉडर्न सिस्टम लगाए गए हैं। लाइटिंग की बात करें, हाईटेक व्यवस्था यहाँ सुविधा दी गई है। टेक ऑफ की बात करें तो डे और नाइट यानी कि दोनों टाइम पर टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है। तो पहले ही फेज में तमाम व्यवस्थाएं। और किन शहरों में यूपी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट है समझिए। कुशीनगर में, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 5 एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला यूपी पहला राज्य देश का बन चुका है। तो किस एयरपोर्ट पर कितने यात्री हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले ये विकास का रनवे की बात करते हैं। 5000 एकड़ में ये एयरपोर्ट बना है। 2021 में इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन इसका विजन राजनाथ सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने देखा था। लेकिन विजन से इसकी इमारत बनने में, रनवे बनने में कुल 25 साल लग गए और ये शुरुआत तेज हुई 2021 में जब इसकी नींव रखी गई। 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की सालाना कैपेसिटी होगी इसकी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास का रनवे है, किस तरीके से दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ रहा था, अब वो कहीं ना कहीं कम होगा। रोजगार के अवसर और भी ज्यादा खुलेंगे। और किस एयरपोर्ट पर कितना बर्डन ये समझिए। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा बर्डन है। 7 से 8 करोड़ यात्री सालाना यहां से सफर करते हैं। 3 रनवे है, लेकिन जेवर में 4 रनवे होंगे। मुंबई की बात करें तो सालाना 5 करोड़ यात्री यहां से सफर करते हैं। इनके रनवे की बात करें 2 रनवे है। बैंगलोर में 6 करोड़ और इनके 2 रनवे हैं। हैदराबाद में 3 से 4 करोड़ यात्री सालाना सफर करते हैं। 2 रनवे है, लेकिन इन सब से अलग होगा जेवर एयरपोर्ट, जहां 4 टर्मिनल, 4 रनवे और साथ ही हर तरह की कनेक्टिविटी, रैपिड रेल से लेकर मेट्रो, सड़क की कनेक्टिविटी, हर सुविधा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। और जेवर में फिल्म सिटी भी बन रही, उस लिहाज से भी बहुत बड़ा ट्रांजिशन यूपी के विकास के लिहाज से। तो आप ये समझ भी सकते हैं कि सालाना यात्री क्षमता के हिसाब से जब अब ये जेवर एयरपोर्ट के पहले फेज का उद्घाटन आज किया जा रहा है, तो दिल्ली के लोगों को कितना ज्यादा फायदा होगा, बर्डन कितना ज्यादा शिफ्ट होने जा रहा है। इसी वजह से इसे कहा जा रहा है यूपी का जेवर, तरक्की का गेटवे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, ये पूरा प्लान, उसके लिहाज से जेवर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीआर का सबसे अहम ये हिस्सा बन रहा है। हम आपको बार बार ये भी बता रहे हैं कि देखिए ये एयरपोर्ट खास क्यों है। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है उससे काम किया गया है। उसके अलावा काम किया गया, कोहरे में भी यहाँ पर बहुत आसानी से लैंडिंग और टेक ऑफ किया जा सकता है।